बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। काफ़ी लोगों के मुझे मैसेज आते हैं, हम कतर में अपना बैंक ओपन करना चाहते हैं, कितनी सैलरी होनी चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। मैं आपको एक बैंक की मिसाल देता हूं कि अगर आप कतर में बैंक ओपन करना चाहते हैं तो आपकी कितनी सैलरी होनी चाहिए, कितने पैसे डिपॉजिट करने पड़ते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं। तो आज की वीडियो में आपको फुल गाइड किया जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेशन वीडियो मैं इस यूट्यूब चैनल पर बनाता रहता हूँ। कोई भी सवाल है हमसे पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ जाएं, इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहती हैं। हमसे सवाल करें, हमसे अपने सवाल के मुताबिक वीडियो बनाएं। अगर मिलना चाहते हैं, कतर में मौजूद हो तो आप इंस्टाग्राम पर आएँ, हमें बताएं टाइम डेट, हम आ जाएंगे। तो मैंने एक बैंक से रब्ता किया जिस बैंक का नेम है कमर्शियल बैंक ऑफ कतर। ये आपको मेरे मैसेज शायद नजर आ जाएं। तो सबसे पहले हम सैलरी की बात करते हैं, आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो इधर मैंने बात की, उन्होंने कहा मैक्सिमम आपकी 4000 रियाल, कतरी रियाल आपकी सैलरी होनी चाहिए। और जो आपने डिपॉजिट करना है बैंक के अंदर, जो बैंक ओपन करते वक्त डिपॉजिट करना है, वो 10,000 कतरी रियाल आपने डिपॉजिट करने हैं। जब बैंक ओपन हो जाए तो आप अगले दिन वो पैसे निकाल सकते हैं, यानी डिपॉजिट करने हैं, अगले दिन ओपन हो जाए बैंक तो आप पैसे निकाल सकते हैं। अगर नहीं निकालने तो बैंक में रखें, वो पैसे आपके ही होंगे, लेकिन 4000 सैलरी आपकी लाजमी होनी चाहिए। और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स की उन्होंने बात की है कि आपने क्या क्या कागजात अपने साथ लेकर आने हैं, तो आपकी कतर आईडी आपके पास होनी चाहिए, कतर आईडी। उसके बाद पासपोर्ट आपका अपने पास होना चाहिए और नेशनल एड्रेस कॉपी फ्रॉम मित्राश 2 ऐप, यानी जो नेशनल पासपोर्ट एंड नेशनल एड्रेस फोटोकॉपी होनी चाहिए आपके पास। और उसके बाद आपकी सैलरी शीट, यानी आपकी कितनी सैलरी कंपनी डाल रही है, आपके जो सैलरी कार्ड है, या आपकी कितनी सैलरी है मंथली, आपकी कितनी सैलरी निकलती है कंपनी में या जिधर भी आप काम कर रहे हैं। ये 4-5 डॉक्यूमेंट्स हैं, कतर आईडी, पासपोर्ट, सैलरी फोटोकॉपी और मित्राश 2 की जो आप होता है। तो ये 4 से 5 पेपर आपने अपने साथ लेकर जाने हैं। सैलरी 4000 मैं फिर बता रहा हूँ ताकि कुछ लोगों को ना समझ आए तो वो फिर से सुन ले। 4000 सैलरी होनी चाहिए, मैक्सिमम 10,000 कतरी रियाल डिपॉजिट करने हैं। उसके बाद कतर आईडी, पासपोर्ट एंड नेशनल एड्रेस फोटोकॉपी मित्राश 2 विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये लेकर जाएं, जाते ही आप अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं इजीली। और आपको ये जो सहूलियात होती हैं, एटीएम कार्ड, वो भी आपका ऑटोमेटिक चला जाएगा बनने के लिए। तो ये थी इंफॉर्मेशन वीडियो। अगर आप कतर में अपना बैंक ओपन करना चाहते हैं तो मैक्सिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए, डिपॉजिट और पेपर रिक्वायरमेंट मैंने फुल इंफॉर्मेशन दे दी है। अगर आपको कोई भी पार्ट ना समझ आए, हमसे दोबारा पूछना चाहते हैं तो आप पूछा करें। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक मैसेज कर देते हैं, अगर हमारी तरफ से जवाब ना आए तो वो दोबारा मैसेज हमें नहीं करते। आप दोबारा मैसेज करें, अगर नहीं जवाब आ रहा तो फिर दोबारा मैसेज करें। आप बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पर और वीडियो के नीचे कमेंट आते हैं, जिस वजह से नहीं नज़र पड़ सकती। लेकिन अभी मैं कंटिन्यू डेली 2 घंटे निकाल रहा हूँ आपके मैसेज पढ़ने के लिए। तो आप हमें दोबारा मैसेज करें, हम पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आपके मैसेज का जवाब ज़रूर देंगे। तो बैंक ओपन करना है तो ये जो मैंने बता दिया है ये लाजमी है। 4000 सैलरी और 10,000 सेम इसी तरह हर बैंक का होता है। 5000 सैलरी तो इसी तरह मसलन डिफरेंट होता है। अगर आप किसी और बैंक के बारे में जानना चाहते हैं, QNB बैंक और इस्लामी बैंक और भी काफ़ी बैंक हैं, दोहा बैंक, तो अगर उनका बारे में पूछना है तो वो भी कमेंट करें, मैं उनके रब्ता करूंगा। जैसे मैंने कमर्शियल बैंक से रब्ता किया, उन्होंने मुझे सारी इंफॉर्मेशन सेंड की है, ये आप पढ़ें, ताकि मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये मैंने बात की है, उधर से मैंने जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेशन वीडियोस मैं इस यूट्यूब चैनल पर बनाता रहता हूं। कोई भी सवाल है हमसे पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आएं,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।